मुर्गी के चारा चोरैले बारा, झूठे लालटेन तू जरैले बारा। तोहरा लेखा सरकार के मुँह दी मनीषवा धांस के। लालू यादव से सीखने की जरूरत है। एक एक बिहारियों को लालू यादव से सीखनी चाहिए। ये सावधान हो जाइएगा, अगर बिना मतलब का धारा 353 का प्रयोग अगर किसी भी सामाजिक आदमी के ऊपर करिएगा तो जैसे ही जेल से निकलेंगे तो 499, 500, 501 3 को धारा आप पर भी ठोकाएगा। तो नोट करके रख लीजिएगा। कमाल धमाल बेमिसाल। वैसे तो मनीष कश्यप का समर्थन अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगा है जो थोड़ा सा तो हम आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है, लेकिन उसका पूरा झलक अभी देखना आपके लिए बाकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शुरू में जो मैंने आपको एक महिला को, एक भाभी जी जो है हमारी, उनको गाते हुए आप सुने थे, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में भाभी जी ने ऐसा तड़कता भड़कता गाना गा दिया कि अगर तेजस्वी यादव जी ये देख लेते हैं वीडियो तो उनका दिमाग एकदम सन्न रह जाएगा और मनीष कश्यप के विरोधी लोग का तो फट ही जाएगा। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आज हमारे पास आपके लिए 3 से 4 बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। पहला है मनीष कश्यप के समर्थन में गाने वाली भाभी जी, जिनका गाना एकदम तड़कता भड़कता रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा मैं दिखाऊंगा आपको सन ऑफ किसान से फेमस हमारे अनिकेत रंजन भैया, जो कि मनीष कश्यप के भाई भी हैं और मनीष कश्यप के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और आपको बता दें कि अनिकेत रंजन जी 5 नवंबर को नरसिंह बाबा के मठ में एक आयोजन रखे थे, आपको शायद पता होगा, और वहीं पर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि लालू यादव जी से हम सभी को एक चीज सीखना चाहिए। अब अनिकेत रंजन जो मनीष कश्यप के समर्थक है और उनके भाई है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को लालू यादव से सीखना चाहिए। भाई ऐसा कौन सा बात है जो हम लोग को लालू यादव से सीखना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। फिर तीसरी मैं आपको वो खबर दूंगा जिसमें मनीष कश्यप के समर्थक, मनीष कश्यप के भाई अनिकेत रंजन जी, वो धारा 353 जो लगाने वाले बिहार सरकार होती है, चाहे जो भ्रष्ट अधिकारी होती है, उनको किस तरीके से हम धारा 499, 500 और 501, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ऐसे समझिए ना कि अनिकेत रंजन जी जो भ्रष्ट अधिकारी लोग कार्रवाई हम लोगों पर कर देता है, चाहे हम लोग को फंसा देता है, उसका जवाब कैसे देना है वो बताए हैं अनिकेत रंजन जी। तीसरी खबर और चौथी सबसे बड़ी खबर मैं आपको दूंगा कि अनिकेत रंजन जी जो है 5 नवंबर को जो नरसिंह बाबा के मठ में शपथ लिए हैं कि अब से क्या, पूरा खबर आराम से बता दें, मतलब समझ कर चलिए कि आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि इसमें 5 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसका मैं विश्लेषण करूंगा। भले आप 5 नवंबर को जो कुछ हुआ वीडियो देख लिए होंगे अनिकेत रंजन भैया के चैनल पे या कहीं भी, लेकिन हम आपको उसका विश्लेषण बताएंगे, मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको जानना है, सिर्फ उतना को एकदम विस्तार से चर्चा करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी का, ज्यादा देर हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हैं द सेस क्रिएशन। वीडियो लाइक, कमेंट में अपनी राय विचार और मनीष कश्यप जिंदाबाद। वीडियो को शेयर, चैनल पहली बार सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आते हैं सबसे पहले मुद्दे पर। मनीष कश्यप के समर्थन में तो यूं हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो आज मेरे हाथ में क्लिप लगा ऐसा जिसमें एक भाभी जी जो है वो मनीष कश्यप के समर्थन में तेजस्वी यादव को एकदम मकोड़ते पकोड़ते हुए एकदम ऐसा गाना गा दी है। सुनने के बाद तो बड़ा मजा आया, मनीष कश्यप के समर्थकों को मजा आएगा ही। खैर अब वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं और मजा लेते हैं उनका गाने का, कितना बेहतरीन वो गाना गाए हैं, फिर चर्चा करते हैं। चलिए गाना सुनते हैं, स्टार्ट कीजिए गाना महोदय। मुर्गी के चारा चोरैले बारा, झूठे लालटेन तू जरैले बारा। मुर्गी के चारा चोरैले बारा, झूठे लालटेन तू जरैले बारा। हमनी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं है, खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। गोली चले चाहे छारा, मनीष भैया हारा नहीं है। क्या बात है भैया, गोली चले चाहे छारा,
ये मनीष भैया हारा नहीं है। महोदय आगे आगे बढ़िए। सुना बिहारा न हवे तोरा बाप के, मनीष लगा दी है था तोरे औकात के। हवे आरामी के बेटा दी है धासे बाबू, उनका आगे नहीं खे तोहरे औकात दे बाबू। रिपोर्टर मनीष कश्यप से तुम्हें बारा नहीं है, बारा नहीं है, कोई बारा नहीं है। गोली चले चाहे छारा, मनीष भैया हारा नहीं है। पुलिस नाही थानेदार चाही रे, नेता नाही रंगदार चाही रे। आ दिल में बसल बा हमरा उहे लइका, मनीष कश्यप सरकार चाही रे। आ दिल में बसल बा हमरा उहे लइका, मनीष कश्यप सरकार चाही रे। कतना चोर नेतवा के कर दिल बास हो, ऊपरी से लेके भीतरी ले दिहल धास हो। कतना चोर नेतवा के कर दिहल बास हो, ऊपरी से लेके भीतरी ले दिहल धास हो। दिल के सच्चा ईमानदार चाही रे, नेकी सेकी के विचार चाही रे। आ दिल में बसल बा हमरा उहे लइका, मनीष कश्यप सरकार चाही रे। मनीष जैसन न तोहरा में दम बावे हो, पूरा हिजरा के जैसन रहन बावे हो। होई जे जहिया अमना समना पीछे घुसा दी बांस के, होई जे जहिया अमना समना पीछे घुसा दी बांस के। आ तोहरा लेखा बदमाश के मुँह आदि मनीषवा धास के, तोहरा लेखा सरकार के मुँह आदि मनीषवा धास के। कैसा लगा गाना आपको? जरा कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। गाना तो बड़ी भयंकर था भाई एकदम। खैर अपना राय विचार कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए आते हैं अब अगले मुद्दे पर। आपको याद होगा कि 5 नवंबर को अनिकेत रंजन जी नरसिंह बाबा के मठ में लोगों को बुलाए थे और एक टीम का गठन किए थे। उस टीम का गठन करके उन्होंने शपथ लिया था कि हम लोग मिलजुल कर अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और जब तक मनीष कश्यप से इन्हें से नहीं हटाया जाता है तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। छोटी सी वीडियो क्लिप आप पहले देख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं इस मुद्दे पर। संकल्प लेती है जब तक बिहार के बेटे के ऊपर से गलत तरीके से लगाया गया एनएसए नहीं हटता है, तब तक यह लड़ाई नहीं रुकेगी और बहुत जल्द बिहार की धरती पर सबसे बड़ा आंदोलन और रैली करने का काम करेगी और पूरी निष्ठा से उसमें सहयोग करेगी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। चलिए अब आते हैं एक सबसे बड़ी पॉइंट पर जो बोले हैं हमारे अनिकेत रंजन जी की लालू यादव जी से हमें सीखना चाहिए। भाई क्या सीखना चाहिए? लालू यादव जी से हमको क्या सीखने की जरूरत है? तो सबसे पहले आप वो चीज सुन लीजिए कि लालू यादव जी से हम लोगों को क्या सीखने की जरूरत है, फिर बतियाते हैं उस मैटर पर। लालू यादव से सीखने की जरूरत है। एक एक बिहारियों को लालू यादव से सीखनी चाहिए। माननीय लालू यादव से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्या ऐसा चीज है कि लालू यादव जी से सीखना होगा? भाई एक एक बिहारियों को मैं बता रहा हूँ। आज लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक जीवन भी अंतिम चरण में है। तबीयत खराब रहती है, कब क्या होगा उनके साथ कोई नहीं जानता। अंतिम चरण में वो चल रहे हैं। बावजूद उस अंतिम चरण में होने के बावजूद भी आज भी वो अपने बेटे के लिए सोच रहा है कि क्यों नहीं अपने बेटवा के मुख्यमंत्री बना दे, क्यों नहीं अपने बेटा के मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपका बेटा मैट्रिक पास करके बैठा है, बीए पास करके बैठा है, एमए पास करके बैठा है, पीजी और डॉक्टरेट का डिग्री लेकर के आपका बेटा बैठा है, लेकिन आपके बेटा को चपरासी तक का नौकरी सरकार में नहीं मिल रहा है। तो आपका बेटा पोलिंग एजेंट नहीं बनेगा, बूथ एजेंट नहीं बनेगा, जेल नहीं जाएगा, ये पढ़ाएगा तो क्या होगा? अच्छा, मतलब हम लोग को लालू यादव जी से सीखना चाहिए कि अपने बेटे का ख्याल कैसे रखना चाहिए, अपने बेटे के भविष्य का ख्याल कैसे रखा जाता है। खैर तमाम आप लोग अगर
पिता हैं किसी के, और इसलिए और बिहार के हैं, तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए और लालू यादव जी से ये सीखना चाहिए कि अपने बेटे के भविष्य के बारे में कैसे सोचा जाता है। और भी बहुत कुछ बोले हैं, तो सुन ही लिए, पूरा वीडियो क्लिप लगा दिए थे। आते हैं अब एक अगले मुद्दे पर। अच्छा, आपको पता होगा हमेशा मनीष कश्यप जो है वो बोलते रहते हैं कि अगर मैं किसी भी सरकारी अस्पताल में घुसता हूँ, सरकारी दफ्तरों में घुसता हूँ, कहीं भी सरकारी जगह पे जाता हूँ, और जैसे ही मैं 2-3 सवाल पूछ देता हूँ कड़वे कड़वे, वैसे ही अगला जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होता है वो डायरेक्ट हमको कहता है कि हम आप पर धारा 353 ठोक देंगे। तो बताइए धारा 353 क्या होता है, क्या आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। धारा 353 अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। धारा 353 होता है सरकारी काम में बाधा डालना। और अक्सर जो सरकारी कर्मचारी होता है, अगर आप उसके किसी भी काम में दखल अंदाजी दीजिएगा, ऐसे दखल अंदाजी तो मनीष कश्यप नहीं देते हैं, उनका काम है सवाल पूछना, वो सवाल पूछते हैं। लेकिन जैसे उन लोग को लग जाता है करवा, तीत लग जाता है, बस वैसे ही जो है वो हल्ला करने लगता है कि धारा 353 से आपको जेल में डलवा देंगे, चिल्लाने लगता है वो सरकारी कर्मचारी सब। तो अब अनिकेत रंजन जी बोले हैं, क्या बोले हैं पहले वो सुनिए, फिर हम आपको पूरी बात बताते हैं। सावधान हो जाइएगा, अगर बिना मतलब का धारा 353 का प्रयोग अगर किसी भी सामाजिक आदमी के ऊपर करिएगा तो जैसे ही जेल से निकलेंगे तो 499, 500, 501 3 गो धारा आप पर भी ठोकाएगा, तो नोट करके रख लीजिएगा। इसके लिए भी तैयार। सुन लिए। दरअसल अनिकेत रंजन जी कहते हैं कि अगर धारा 353 लगाकर कोई भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या कोई भी हम सरकारी बाधा डालने का जुर्म में किसी को भी केस में अंदर डलवाती है तो हमारे ऊपर भी एक अधिकार है, वो अधिकार है धारा 499, 500 और 501। क्या है 499, 500, 501? तो जान लीजिए। मान लीजिए कि आप कुछ गलत नहीं किए, लेकिन फिर भी जो है आपको कोई सरकारी कर्मचारी आप पर धारा 353 ठोक दिया कि सरकारी काम में बाधा डाला और आपको जेल में घुसवा दिया। आप साबित कीजिए, मतलब आप साबित कीजिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं किए, और अगर साबित हो गया, आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो अब निकल के उस सरकारी कर्मचारी को बढ़िया से रेल दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ धाराएं हैं, आपको भी संविधान ने हक दिया है, और वो धारा है 499। 499 एक धारा है जिसमें अगर कोई इंसान आपका डिफेम करता है, यानी आप मानहानि का केस जो है उस कर्मचारी पर ठोक सकते हैं, क्योंकि उसने आपके छवि, आपके इमेज को गिराने का प्रयास किया, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है और आपको जबरदस्ती जेल में भेजवा दिया, आपके साथ गलत किया, तो आप भी उस पर केस ठोक सकते हैं कि हम कुछ नहीं गलती किए हैं, फिर भी हमको ऐसे किया। तो हो सकता है मनीष कश्यप कुछ नहीं किए, और जैसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जी फंसा दिए, तो लगता है कि मनीष कश्यप भी अब निकल के जेल से बाहर 499 धारा लगाएंगे क्या तेजस्वी यादव पर, मानहानि का मुकदमा। खैर ये तो मनीष कश्यप के ऊपर, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या लगता है आपको कि मानहानि का मुकदमा जो है वो तेजस्वी यादव पर ठोकना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दीजिएगा। और 499, 500 और 501 तीनों जो है वो मानहानि का ही मुकदमा है। मानहानि का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर आपके छवि, आपके इमेज, आपके इज्जत, आपके प्रतिष्ठा को अगर गिराने का प्रयास करता है, तो आप लोग भी उस पर 499 का धारा लगा के मानहानि का केस ठोक दीजिए, एकदम वितरामपुर चल जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही था। आप तमाम दर्शकों, समर्थकों का तहे दिल से धन्यवाद। इतना देर तक वीडियो देखने के लिए प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। मिलते फिर नई खबर के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।